नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने सीएमआर में की जन सुनवाई। प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री उनियाल ने दून मेडिकल कॉलेज में ली समीक्षा बैठक। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यकलापों की मांगी। रिपोर्ट पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा पर मुख्य फोकस। रुड़की में दिन दहाड़े बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। सीसीटीवी में मामला हुआ कैद। पुलिस बदमाशों की कर रही तलाश। 4 जुलाई से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 1738 किलोमीटर के सफर में 38 किलोमीटर चलना होगा पैदल। दिल्ली से चीन तक ऐसे पूरी होगी यात्रा। पौड़ी हरिद्वार समेत 11 जिलों में बारिश, 3 में गिरे ओले। देहरादून में दोपहर में शाम जैसा माहौल देखने को मिला। हाईवे पर बना झरना। टिहरी झील में 30 टूरिस्ट फंसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए लोगों की जनसुनवाई की और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जनहित से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए और अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि समाधान की जानकारी शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर चारधाम यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी अपनी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। प्रदेश में महिला भागीदारी को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने महिला उम्मीदवारों को लेकर अपने रिकॉर्ड को मजबूत बताते हुए कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का ये कहना है कि उसने समय समय पर महिलाओं को टिकट देने के साथ साथ उन्हें जीत दिलाने में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने अलग अलग समय में करीब 35 टिकट महिलाओं को दिए हैं और पार्टी की महिला उम्मीदवारों की जीत संख्या भी अधिक रही है। उन्होंने ये दावा किया है कि संगठन में लगातार महिला नेतृत्व उभर रहा है और भविष्य में उनकी भागीदारी और बढ़ेगी। भाजपा ने यह भी साफ किया है कि पार्टी के भीतर महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीरता से काम किया जाता है, जबकि कांग्रेस के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। टिकट देती रही है। 35 टिकट हमने अभी तक अनेकों बार अलग अलग समय में हमने दिए हैं। ये ठीक है, कांग्रेस ने 35 दिए हैं, लेकिन बीजेपी की बहनें ज्यादा जीती हैं। भविष्य में निश्चित रूप से नेतृत्व जो बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में बहनें नेतृत्व के रूप में खड़ी हो रही है, तो हमारे दल के अंदर सब प्रकार की चिंता होती है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलौर विधानसभा के मंडावली स्थित हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के कार्यालय से खाटू श्याम जाने के लिए 20 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर करतार सिंह भडाना ने कहा कि वे मंगलौर की जनता के पूर्ण रूप से लिए उनके लिए समर्पित हैं और सदैव ऐसे ही रहेंगे। इसी के चलते उन्होंने विधानसभा के क्षेत्रीय लोगों को खाटू श्याम के दर्शन कराने का प्रण लिया है और अब तक हजारों लोगों को वह ये दर्शन करा चुके हैं। भडाना जी का ये धार्मिक आयोजन बहुत मायनों में बहुत लाभकारी है। ये देवभूमि उत्तराखंड है।
यहाँ धार्मिक यात्रा का एक केंद्र है, लेकिन यहाँ के लोग भी जो खाटू श्याम जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, यहाँ के अनेकों लोग वहाँ जाना चाहते थे और प्रजापति घराना जी ने उन सबकी मनोकामना को पूर्ण किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। आज 30 बसें यहाँ से गई हैं। उद्देश्य यही है कि परमात्मा अपनी नजर हम पे बनाए रखना और हर दुख से हमें दूर रखना। संदेश तो यही है कि सब वहाँ जाएंगे, बाबा की दुआएं लेके आएंगे तो मेरे हल्के में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद जब मिलता है तो खुशियाँ आती है, दुख दूर हो जाता है। तो यही कर्तव्य होता है इंसान का कि दुख को, अपने लोगों के दुख को हटाए और खुशियाँ ले आए। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग को लेकर हलचल अब जो है तेज हो गई है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद सुबोध उनियाल लगातार विभागीय गतिविधियों की गहन समीक्षा कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। और इसी क्रम में राज्य के दून मेडिकल कॉलेज में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों को तलब किया गया। बैठक में कॉलेजों की व्यवस्थाओं, संसाधनों, स्टाफ की स्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी जीएमसी से उनके कार्यकलापों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है, ताकि जमीनी हकीकत का सही आकलन किया जा सके। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही देवदार के पेड़ों के अवैध कटान और वन तस्करों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोहाघाट की सामाजिक कार्यकर्ता और तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता रीति गहतोड़ी ने खुद को फोर्ती शमशान घाट के पास देवदार के पेड़ से बांधकर आज रविवार को चिपको आंदोलन शुरू किया है। 2 दिन पूर्व लोहाघाट की ग्राम सभा फोर्ती में अज्ञात वन तस्करों के 4 से 5 देवदार के पेड़ काट ले गए थे और 2 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक वन तस्करों का पता नहीं चल पाया है। मामले में लोहाघाट क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता रीता गहतोड़ी ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए देवदार के पेड़ों के संरक्षण व वन तस्करों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चिपको आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के तहत रीता ने खुद को देवदार के पेड़ से बांध लिया है। मैंने अपने आप को पेड़ से इसीलिए बांधा है क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से पर्यावरण पर काम कर रही हूँ। मेरा जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है कि जो लोग देवदार पेड़ को या अन्य पेड़ को क्षति पहुँचा रहे, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मैं इसी तरह से अपने आप को बांधे रहूँगी, भले ही मेरी जान चले जाए। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलियां बरसाई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामूली विवाद में दबंगों ने जामा मस्जिद के पास 2 युवकों पर फायर कर दिया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना को अंजाम देकर एक बाइक पर सवार 4 बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। आपको बता दें कि राजमिस्त्री से कुछ युवकों का विवाद हुआ था, जिसे लेकर 4 बाइक सवार दबंगों ने पहले तो राजमिस्त्रियों को पीटा और फिर फायरिंग की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में सियासत अब गर्मा गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वर्तमान सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की। ज्योति रौतेला ने कहा कि पूरे देश से महिलाएं पत्र लिखेंगी। उत्तराखंड से करीब 1 लाख महिलाएं पीएम को पत्र भेज रही हैं। अब इसी पर भाजपा ने भी तंज कसा है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि पीएम को लिखना अच्छी बात है, लेकिन फोटो में 5-6 महिलाएं ही दिखी हैं, लाखों पत्र की बात की है। पूरे देश में 10 लाख महिलाएं और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं, 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का
जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले एक महीने, पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है, उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए। नहीं, अच्छी बात है, उनको लिखना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि कुछ ज्यादा महिलाएं लिखती, मैंने तो केवल लेकिन फोटो में 5 ही महिलाओं को देखा, शायद 5-6 ही थे जो पत्र लिख रहे थे। वो कितने लाख लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपनी जो व्यक्तिगत भावना है अगर उन्हें व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी को तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने पार्टी के नेता हैं उनको भी अपनी व्यक्तिगत राय और अपना मन की इच्छा बतानी चाहिए, क्योंकि उनके जो नेता हैं उन्होंने ही महिला बिल का विरोध किया है, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। तो सबसे पहले वो जब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रही है तो साथ में वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पत्र लिखे और उन्हें भी बताएं कि उन्हें आरक्षण चाहिए। तो वहीं अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लमगड़ा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। लमगड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान लमगड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज रावत ने कहा कि एक ही दिन में गैस के दामों में अचानक बढ़ोतरी से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याण योजनाओं में कटौती कर जनता को गुमराह कर रही है। ब्लॉक लमगड़ा के अंतर्गत आज लमगड़ा चौराहे में केंद्र सरकार के द्वारा जो 2 दिन पहले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में काफ़ी वृद्धि की गई है, जो कि 993 रुपये जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाने के कारण आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3071 रुपये में वो कॉमर्शियल सिलेंडर भरा जा रहा है। इससे पहले 2079 रुपये का सिलेंडर भरा जाता था। इस हेतु लमगड़ा बाजार के व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है और तमाम संगठनों ने आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लमगड़ा बाजार में पुतला दहन किया गया। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो उत्तराखंड में भाजपा के प्रस्तावित बड़े संगठनात्मक कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन पार्टी इसे आगामी चुनावों की रणनीति से जोड़कर देख रही है। संगठन के स्तर पर लगातार बैठकों और समन्वय को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है ताकि जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बढ़ाया जा सके। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा होगा उसमें चुनावी तैयारियों के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती पर भी विशेष जोर रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको कुछ पोस्टपोन उसका किया है, अभी उसकी तारीख तय नहीं है। लेकिन पहले भी जो उनका कार्यक्रम था और अभी भी जो होने वाला है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो कुछ चीजें उनकी तय है। चुनाव तो एक मुख्य मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आने वाला हमारा चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज है कि सांगठनिक मजबूती हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों में बातचीत भी की है, फोन कॉल भी किया है और कहा है कि संगठन की एक रेगुलर बैठक हर 2 महीने में हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ बैठक करें, ऐसा उन्होंने सबको निर्देशित किया है। पर्यटन नगरी रानीखेत में पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने कहा कि उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लगातार प्रदेश के युवाओं और बच्चों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और अपराध और घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
स्वास्थ्य सुविधाओं से बिल्कुल एकदम वंचित है सरकार का ध्यान। और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी गोलमोल है। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज ज़रूरत है उत्तराखंड की में शिक्षा नीति सबसे प्रबल होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होनी चाहिए और कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देहरादून में प्रभारी को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक लखपत बटोला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने ही प्रभारी को प्रदेश में सामने नहीं ला पा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि यदि प्रभारी सक्रिय है तो उनके दर्शन कराए जाएं। बटोला ने आरोप लगाया कि भाजपा मातृशक्ति के सम्मान की बात तो करती है लेकिन व्यवहार में उसे निभाने में असफल है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके प्रभारी तो कहीं घूम ही नहीं सकते हैं। प्रभारी को घुमा के ले जाएं अपने साथ। हमारे प्रभारी आ रहे, हम तो स्वागत कर रहे हैं, नारायण की भूमि तक लेके जा रहे हैं। मैं भाजपा के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूं, अपने प्रभारी के दर्शन बद्रीकेदार में करवा के दिखा दी। आप मीडिया के माध्यम से कह दीजिए और कहें कि जो प्रभारी यहाँ आपने बनाया है उनके दर्शन तो करवाए बद्रीनाथ केदारनाथ के। वो ले नहीं सकते हैं क्योंकि जो आप उनकी स्थितियां परिस्थितियां जानते हैं, जो उत्तराखंड के साथ हुआ, जो मेरी मातृशक्ति के साथ हुआ है, मैं तो ताजुब में हूँ कि एक पार्टी जो स्वच्छता की बात कहती है, जो नारे स्तर की बातें कहती है, वो अपनी प्रभारी को, ये पूरे प्रदेश मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर एक पत्र के वायरल होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल कथित पत्र ने उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा कर रख दिया है। पत्र में विधायक ने उत्पीड़न और अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र का हवाला देकर बीजेपी पर हमला बोला, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद पांडे जी को नहीं आई है और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तुमसे कह दूं कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी से। वो करेंगे, जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम, जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे। हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। कहीं किसी प्रकार का विषय आता तो मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, मैं स्वयं इस सब विषय में चर्चा करता हूँ और कम से कम उत्तराखंड के नाम किसी को भी अनुशासनहीनता के दायरे में आने का छूट देने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने भूमि धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई की है। लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में 24 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को कैंप कार्यालय में हुई बैठक में 20 लंबित और 105 नए मामलों सहित 125 प्रकरणों की सुनवाई हुई। इनमें 45 मामलों का निस्तारण किया गया। नए मामलों में सबसे ज्यादा 74 प्रकरण देहरादून के हैं। आप सभी को पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है और खासकर गढ़वाल मंडल में जो हमारे 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल, वहाँ पर लैंड फ्रॉड की काफ़ी शिकायतें आती हैं। इसलिए 6 अप्रैल को हम लोगों ने इसकी बैठक की थी और ये तय किया गया था कि हम लोग हर 15 दिन इसकी बैठक को करेंगे। लेकिन बीच में आपको पता है तो वीआईपी कार्यक्रम वगैरह आने की वजह से हालांकि अभी 1 माह नहीं हुआ है, 28वें दिन की बैठक हुई है। कुल 104 प्रकरण आज सामने आए थे और उस 104 प्रकरण में से 24 मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है। उत्तराखंड में 21,000 बच्चे मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 दे रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने राज्य के अलग अलग शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए और आज इन बच्चों ने परीक्षा को दिया। एनटीए ने राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहरों को परीक्षा केंद्रों के रूप में नामित किया। रुड़की की गंग नहर में सोशल मीडिया वीडियो बनाने के दौरान एक युवक की जान जोखिम में पड़ गई। लाइक्स और व्यूज की दौड़ में युवक तेज धार में फंस गया और कुछ देर तक बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी।
भारतीय सेना की 418 इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनी और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के सेवादारों की संयुक्त टीम रविवार को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां पर अरदास के बाद गुरुद्वारा परिसर के द्वार खोले गए, जिससे अब टीम यहीं रहकर कार्य कर सकेगी। अब तक टीम को हर शाम घंघारिया लौटना पड़ता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स खुलने के बाद काम में तेजी आने की उम्मीद है। टीम अब हेमकुंड साहिब से अटलकोटी ग्लेशियर पॉइंट तक ट्रैक को चौड़ा करने का कार्य करेगी, जिससे यात्रा मार्ग अधिक सुरक्षित और सुगम बन सके। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2024 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है और इस साल भी यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित होगी। दोनों रूट से 10-10 बैचों में कुल 1000 श्रद्धालु यात्रा करेंगे, जिनमें लिपुलेख रूट से 500 यात्री शामिल होंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से संचालित होने वाली इस यात्रा का पहला बैच 4 जुलाई को दिल्ली से रवाना होगा। इससे पहले यात्रियों को 30 जून से 3 जुलाई तक दिल्ली में मेडिकल डॉक्यूमेंट और ब्रीफिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बार यात्रा को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब लगभग पूरी यात्रा सड़क मार्ग से होगी। जहां पहले 60 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, वहीं अब कुल यात्रा में सिर्फ 38 किलोमीटर ट्रैक ही बचा है। पूरी यात्रा 1738 किलोमीटर की होगी, जिसमें ज्यादातर दूरी वाहन से तय की जाएगी। उत्तराखंड के 11 जिलों में आज बरसात हुई। इनमें देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर शामिल है। वहीं नैनीताल, देहरादून और अल्मोड़ा में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, ओले भी गिरे। देहरादून में जहां बारिश और काले बादलों के कारण दोपहर में ही शाम जैसा माहौल देखने को मिला, तो उत्तरकाशी में बारिश के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ी से पानी बहने लगा। झरने के रूप में आए तेज पानी के कारण लोग और यात्री अपनी जान को बचाकर भागते हुए नजर आए। तो वहीं बीती रात टिहरी झील में अचानक हुए आंधी तूफान के चलते फ्लोटिंग हटमैंट क्षतिग्रस्त हो गए और कई हटमैंट बह गए। साथ ही डोबरा चाटी झील क्षेत्र में करीब 25 से 30 लोग फंस गए, जिनका एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।